उसमें प्रोडक्टिविटी के आधार पर आप देखेंगे तो नौकरियां तो बहुत हैं और बहुत सारी नौकरियां मिली हैं। FY24 में ही 4,67,00,000 नौकरियां मिली हैं। इसमें 27 सेक्टर्स को अलग अलग तरीक़ों से शामिल किया गया है, उनको देखा गया है। और जो रन रेट है एम्प्लॉयमेंट मिलने का, नौकरियां मिलने का, वो जो है दुगना हुआ है FY24 में पहले के मुकाबले, और 6% की दर से बढ़ रहा है, जबकि 3.2 था इससे पहले के वित्त वर्ष में। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक रिपोर्ट सिटी की तरफ से जारी की गई, तो उसमें कहा गया था कि 7% की ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा नौकरियां क्रिएट नहीं हो पाएंगी। और इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे डेटा आप देखते होंगे कि समझ में नहीं आता कि जॉब क्रिएशन भारत में हो कितना रहा है। तो उसी के संदर्भ में ये एक रिपोर्ट जो RBI ने जारी की है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें कई सारे टाइम पीरियड्स को कंपेयर किया गया है कि 17 से 18 से लेकर के 22-23 तक कितनी नौकरियां क्रिएट की गई हैं। और FY22-23 का अगर टोटल नंबर देखें तो 59,66,00,000 लोग नौकरी पे हैं। 21-22 में 57,75,00,000 थे। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उन्होंने एक नया तरीका निकाला KLEMS, जो अलग अलग वेरिएशंस हैं कि इसका मतलब क्या है, कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल, सर्विसेज, और इसको ट्रैक करने का एक तरीका बनाया। एक और कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखूं कि अक्सर आप लोग देखते होंगे एक नंबर आता है PMI का, ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी नंबर हर महीने आता है, परचेज मैनेजर इंडेक्स होता है। उससे ये पता लगता है कि देश में बिजनेस एक्टिविटी किस तरह की हो रही है। तो PMI का नंबर जब 50 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, तेज़ी है, बहुत काम धंधा चल रहा है। 50 से नीचे जाता है तो स्लो होने की संभावना जताई जाती है। हाल फिलहाल में जो हमने नंबर्स देखे हैं वो 58 तक के हमने नंबर देखे हैं जो नंबर आए हैं, और वो नंबर ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ परचेज मैनेजर्स के इंडेक्स के बीच में बहुत ज़्यादा है। इसकी गणना भी बहुत साइंटिफिक तरीके से की जाती है। एक सर्वे किया जाता है S&P की तरफ से, और उस सर्वे में लोगों से पूछा जाता है जो कंपनियां चला रहे हैं कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है। तो उनके जो जवाब होते हैं उसके आधार पर एक फार्मूला होता है, उससे वो नंबर निकाला जाता है। तो वो नंबर भी अगर आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ जो मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रहा है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि जॉब क्रिएशन तो हो रहा है। लेकिन इससे उलट देश भर में एक नैरेटिव ये है कि नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है। लेकिन ये नंबर कुछ और कहानी कह रहा है। इसको थोड़ा समझेंगे और फिर इसको कॉन्टेक्स्ट को ले जाएंगे बजट के लिए, कि बजट में सरकार के सामने एक चुनौती होगी। जरूरी नहीं कि जितने नंबर्स आए ये बहुत हैं, ऐसा नहीं, हमेशा और बेहतरी गुंजाइश हो सकती है। एक और फैक्टर होता है कि जॉब तो है, लेकिन क्या वो क्वालिटी के जॉब्स हैं? बहुत अच्छी नौकरियां हैं क्या? सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है क्या? ये सवाल हमेशा उठता है कि नौकरियां तो मिली लेकिन बहुत अच्छी नहीं मिली, बहुत अच्छी सैलरीज की नहीं मिली। देश का सबसे ज़्यादा हाल फिलहाल में नौकरी जो देने वाला सेक्टर था IT, बहुत बुरे दौर से गुजरा। कोरोना के समय तो बहुत आया, लेकिन उसके बाद से लगातार उसमें नौकरियां कम हुई। उसके अलग कारण भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि AI और मशीन लर्निंग का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अब ये दिख रहा है कि जो पहला क्वार्टर है, ये अप्रैल, मई, जून, इसमें कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो नौकरियों की भरमार तो नहीं कह सकता मैं, हायरिंग शुरू हो गई है। मिड लेवल की हायरिंग शुरू हो रही है और कंपनियां अब हायर करने जा रही। आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स इसमें छपी हुई हैं। तो एक संकेत वहाँ से भी मिलता है कि ग्रीन शूट्स है कि IT जो वाइट कॉलर जॉब खूब प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे शुरुआत है। हालांकि अभी कैंपस हायरिंग में उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली है, लेकिन शायद वहाँ पे भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि US में जो IT कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से अगर बिजनेस आ रहेगा तो फिर ये होगा। तो फिर ये पूरा जो देश में एक नैरेटिव है कि नौकरियाँ नहीं हैं, बहुत बेरोजगारी है साहब, ये क्या है और ये RBI का आंकड़ा क्या है? मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ, एक पत्रकार के नाते, एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के नाते, कि RBI के डेटा को मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ देखता हूँ। इस पर मैं कभी डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डेटा बहुत ही ऑथेंटिक होता है, बहुत रिसर्च किया गया होता है और उसके डेटा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर RBI ये कह रहा है कि नौकरियाँ हैं, ये हो सकता है कि स्किल सेट ना हो तो आपको नौकरी नहीं मिल रही हो, या बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही हो। ये भी पॉसिबल है कि कहीं पे आप एक पॉकेट में देखेंगे नौकरियां कम है, तो शायद उसका कारण स्किल सेट हो सकता है, या बहुत अच्छी नौकरी नहीं हो सकती। या एक और फैक्टर है जो पीरियोडिक लेवल सर्वे में निकल के आया था कि एक सर्टेन एज तक लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। उसमें बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसका एक तर्क ये दिया गया था, जो एक समझदारी भरा तर्क है,
कि जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ती है, तो नौकरियों की उम्र भी बढ़ती है। पहले हाई स्कूल इंटर पास करके लोग नौकरी ढूंढते थे, अब लोग ग्रेजुएशन करके ढूंढते हैं। तो जो नौकरी पाने की सर्टेन एज डेफिनेटली 20, 22, 25 से ऊपर जाएगी। इस कंसिडरेशन को भी दिमाग में रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम अलूफ में या एकदम पॉलिटिकल डिस्कशन के तहत इन चीज़ों को नहीं देख सकते, समझदारी से देखना पड़ेगा। तो इसी बात बातचीत होगी। हमारे साथ बहुत ही विद्वत पैनल है, बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं जो इस सेगमेंट में लगातार काम करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हिरनदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हिरनानी होंगे। मुझे ध्यान, हम लोग जब पिछली बार चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि नौकरियां तो हैं साहब, स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। वो खुद अपना एग्जांपल दे रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री में, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आपको अगर 1000 लोग चाहिए तो बहुत मुश्किल 200-300 लोग मिलते हैं जिस स्किल सेट के लोग उनको चाहिए। तो उनसे बातचीत होगी। हमारे साथ MS उन्नीकृष्णन सर हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं और एक कैपिटल गुड्स की बहुत बड़ी कंपनी को बहुत दशकों तक चलाया है और लगातार इकोनॉमी पर नज़र बनाए रखते हैं, उनसे बातचीत होगी। शुभम भट्टाचार्य जी हैं जो पत्रकार हैं और इस डेटा को उनके थ्रू परखेंगे। उनका के मतलब उनको मैं एक मान के चलता हूँ कि वो टेस्ट केस होंगे हमारे लिए, ये डेटा वो कैसे देख रहे हैं। और साथ ही MD हैं ग्लोबल हंट के सुनील गोयल जी जो नौकरियां दिलवाने में मदद करते हैं, उनसे ही बातचीत होगी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले एक इंडस्ट्री राय ले ली जाए। उन्नीकृष्णन सर, RBI कह रहा है कि नौकरियों की कमी नहीं है साहब। बात सही है। आप रिसेंटली अपना लार्सन ट्यूब्रो का चेयरमैन SN सुब्रमण्यम का एनुअल रिपोर्ट के साथ में जो बात की, उन्होंने स्पीच दी, उसमें बताया कि जहां हमको 1 लाख वर्कर्स चाहिए साइटों में करने के लिए, तकरीबन 25,000 की कमी है। तो हर एक कंपनियों से अगर बात करेगा, कंस्ट्रक्शन में हो, इंजीनियरिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में भी क्वालिफाइड आदमी की कमी है। बट नौकरी का कमी भी है, वैकेंसी का भी कमी है एक तरफ से। बट दूसरा, जहां वैकेंसी है वो उसके लिए क्वालिफाइड स्किल आदमी का भी कमी है, तो मिसमैच की प्रॉब्लम हो गया। बट आप अगर बोलेगा तो ऐसा है, मैं ऐसा तरीके से देखेगा, पिछले साल में तकरीबन 6.8% अपने इकोनॉमी का ग्रोथ हो चुका है। मतलब तकरीबन 210 बिलियन का एडिशनल वैल्यू एडिशन अपना कंट्री में हो चुका है। 210 बिलियन का वैल्यू एडिशन अगर करना है तकरीबन 2 कोटि के ऊपर नया नौकरी हो गया होना चाहिए डायरेक्टली। इनडायरेक्टली पकड़ के जो RBI का नंबर जो बता चुका है 4.5 कोटि के ऊपर की जो नौकरी नए आ गए करके, उसमें कुछ गलती मेरे को नहीं लग रही। और जो तरीके से मैं देख रहा हूं, जो जो इंडस्ट्रियां की कैपेसिटी बढ़ी, बड़े बड़े कंपनियों की नए नए कैपेसिटी जो हो चुके हैं, उसमें 2 तरीके का नौकरी होता है। एक तो बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए एक नौकरी होता है, बाद में फैक्ट्री लगने के बाद में उससे ज्यादा नौकरी लगता है। हमको लगता है कि एक फैक्ट्री तकरीबन से 1000 कोटि की बन गया, उसके अंदर से 500 का नौकरी अंदर मिल गया। बट बाहर जो ट्रक चलाने वाला और उसके आजू बाजू में जो होटल आ जाएगा, उसके लिए जो रॉ मटेरियल बनाएगा, वो फैक्ट्री का प्रोडक्शन का सब पकड़ के तकरीबन रेशियो 1:4 रहता है। मतलब 500 का नौकरी अगर एक फैक्ट्री के अंदर हो चुका है, मतलब 2000 नौकरी बाहर भी बन चुका है। और इसको अगर आपको कोलैबोरेट करना है, आपको EPFO का डेटा भी देखना पड़ेगा। The number of new additions to the Provident Fund addition is one of the highest that has happened in the recent past in the country in the last year. So मैं नंबर को मानता हूं, आगे पीछे का कुछ 19-20 वाली फर्क हो सकता है, बट अदरवाइज इज एब्सोल्युटली अ पॉजिटिव इंडिकेटर एंड इज अ करेक्ट इंडिकेटर। अननेसेसरली वी आर मेकिंग ए बिग नॉइस अबाउट नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। एक बात सही है, जो लोग चाहते हैं कि ये गांव से, जो जिसके पिताजी एक फार्मर है, वो चाहते हैं मैं सिटी में आके मेरे को 50,000 की नौकरी लग जाए, नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। अगर क्वालिफाइड भी रहेगा, उसको मिलेगा 10,000 की नौकरी मिलेगा, उससे खुश नहीं रहेगा। तो उसके लोगों के मन पे जो है अच्छा नौकरी नहीं मिल रहे, बात सही है, बट नौकरी नहीं मिल रहे मैं मानता नहीं, बात सही नहीं है। और जो तरीके से आगे की भी जो प्लान है नीरज, ऐसा है जैसे कि सीमेंट की देख लो, तकरीबन 600 मिलियन टन के कैपेसिटी आज का दिन में शामिल है हिंदुस्तान में। 2028 तक करीबन 150 मिलियन टन एडिशनल कैपेसिटी बनने वाला है। उसमें माइनिंग में कितना नौकरी होगा, ट्रांसपोर्ट में कितना नौकरी होगा,
और रेलवे का कितना लाइन लगाना होगा उसके लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना नौकरी मिलेगा। स्टील की कैपेसिटी 130 मिलियन टन आज का दिन में है, वो 210 टन तक पहुंचने वाला है 2030 तक। कितने माइनिंग में नौकरी लगेगा, और अगर इंपोर्ट करेगा तो पोर्टों में, ट्रांसपोर्ट में कितने नौकरी लगने वाला है। तो मेरा ख्याल से अननेसेसरली हम जो बात करते हैं कि नहीं नौकरी नहीं है, नौकरी है, बट वो लायक होना चाहिए हर एक आदमी का मन का, वो तो नहीं होने वाला है। हमको ऐसा स्किल करना चाहिए जिसमें से नौकरी खोलने वाला है, उसके लिए हमको स्किल करवाना चाहिए। और लास्ट पार्ट फ्रॉम माय साइड, इंडिया इज बीइंग लुक्ड अपॉन बाय द वर्ल्ड इन डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ सर्विसेज, कंज्यूमर रिटेल, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये नए सेक्टर्स जो खोल रहे, उसमें जो तरीके से मिलने वाला है, जो तरीके से 2000 के बाद में आईटी की नौकरी खुली, उससे डबल दुप्पट होने वाला है ये सेक्टरों में हिंदुस्तान में। पर हमको अपना लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, इसके लिए लायक करना पड़ेगा, तो जरूर नौकरी का कोई कमी नहीं पड़ने वाला। ये मेरा राय है। ये 19 सिटी ग्रुप ये कहता है कि 7% की ग्रोथ अगर हुई तो 80-90 लाख से ज्यादा नौकरियां नहीं पैदा हो सकती। क्यों बोलते हैं ऐसा वो? मेरे को तो नहीं, ऐसा नहीं लगता है। लोग ये तो रिपोर्ट के मुताबिक बोलता है कि देखो 7% का ग्रोथ होगा, कि हमारे इधर 70 लाख की नौकरी होगा, बट डिमांड रहेगा 1.2 करोड़ की रहेगा। ये सब एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है। मेरा ख्याल से लोग अभी तक ये बात नहीं करता है कि हमारा स्टार्टअप सिस्टम में 2017 में तकरीबन 26-27 हजार का नौकरी था। पिछले साल में 3.5 लाख का नौकरी है स्टार्टअप सेक्टर में। इंडिया इज टुडे द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। मेरा ख्याल से अगले 10 साल में दुनिया का सबसे बड़े इकोसिस्टम होने वाला है स्टार्टअप का। हिंदुस्तान में कितना नौकरी आने वाला है, भगवान जाने, बहुत आने वाला है। तो ये सब ऐसा है, स्पेकुलेटिव है। देयर आर टू नरेटिव्स गोइंग ऑन इन द कंट्री। एक बोलता है कि नौकरी का कमी है, दूसरा बोलता है कि नहीं आदमी का कमी है। बट एक मेरा राय है कि जो राइट आदमी, जो राइट स्किल्ड आदमी का कमी है हिंदुस्तान में, नौकरी का कमी नहीं होने वाला है। तो आदमी को ये समझदारी होना चाहिए कि मेरे लिए कोई नौकरी नहीं रखा है, नौकरी है, उसके लिए मैं कैसा लायक बनूं। दैट इज द वे एज अ कंट्री वी गोट टू थिंक अबाउट एंड ट्रेन आवर पीपल टू गेट इट। आई एम श्योर मिस्टर हिरानंदानी इज गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफिकल्टीज फेसिंग इन गेटिंग द राइट स्किल पीपल फॉर कंस्ट्रक्शन। हमाल मिलेगा, क्वालिफाइड और केपेबल आदमी कहाँ मिलता है हिंदुस्तान में आज का दिन। राइट।